भाग 10 नया संदेश और छिपा हुआ खतरा। गांव में उत्सव की शुरुआत। अयारा के अंत के बाद गांव में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। लोग अपने खेतों में मेहनत कर रहे थे, बच्चे गलियों में खेल रहे थे और मंदिर की घंटियों की गूंज ने पूरे गांव को एक बार फिर से शांति और पवित्रता का एहसास दिलाया। मुखिया रघु ने पूरे गांव को चौपाल पर बुलाया और कहा, आज से यह दिन हमारे लिए जीत और साहस का प्रतीक होगा। अर्जुन और वीरा ने जो किया वह किसी चमत्कार से कम नहीं। हम सभी उनके कर्जदार हैं। गांव में दीप जलाए गए, मिठाइयां बांटी गईं और हर कोने में उत्सव का माहौल था। लेकिन इस खुशी के बीच अर्जुन को एक अनकहा डर महसूस हो रहा था। वीरा के सपने और नई चिंता। वीरा के जीवन में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन रात को उसके सपनों ने फिर से उसे बेचैन करना शुरू कर दिया। उसने अर्जुन को बताया, बाबा, मैं हर रात एक गहरी गुफा देखती हूँ। वहां एक बड़ी जलती हुई आंख मुझे देख रही है। वह मुझसे कुछ कहना चाहती है, लेकिन मैं समझ नहीं पाती। अर्जुन ने गंभीर होकर कहा, यह अयारा के खत्म होने के बाद का असर हो सकता है। तुम्हारे पास जो शक्ति है वह केवल तुम्हें ही दिखाई देती है। हमें इसका मतलब समझने के लिए दामोदर बाबा से बात करनी होगी। गुफा का संदेश। दूसरी ओर गांव के पास जंगल में एक नई समस्या शुरू हो गई थी। वहां रहने वाले आदिवासियों ने बताया कि जंगल के भीतर एक रहस्यमय गुफा है जहां से अजीब आवाजें आ रही हैं। कई लोगों ने कहा कि उन्होंने एक बड़ी लाल चमकती हुई आंख देखी है जो उन्हें अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही है। मुखिया रघु ने अर्जुन से मदद मांगी। अर्जुन, तुम्हें और वीरा को एक बार फिर हमारी मदद करनी होगी। हम जानते हैं कि यह खतरा तुम्हारे बिना खत्म नहीं हो सकता। दामोदर बाबा का रहस्योद्घाटन। अर्जुन और वीरा ने दामोदर बाबा से संपर्क किया। उन्होंने जंगल में हो रही घटनाओं और वीरा के सपनों के बारे में बताया। दामोदर बाबा ने कहा, वह गुफा कोई साधारण जगह नहीं है। यह प्राचीन काल से छिपे हुए राक्षसी शक्तियों का निवास है। अयारा की आत्मा ने मरने से पहले अपने कुछ अंश वहां छोड़े होंगे। हमें उस गुफा को शुद्ध करना होगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। गुफा की ओर यात्रा। दामोदर बाबा, अर्जुन और वीरा ने गुफा की ओर यात्रा शुरू की। जंगल में हर कदम पर एक अजीब खामोशी थी जो डरावनी और गहरी लग रही थी। उन्हें रास्ते में कई टूटे हुए पेड़ और जले हुए निशान दिखे। हवा में एक अजीब सी गंध थी, मानो कुछ सड़ रहा हो। जब वे गुफा के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उसकी दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे। दामोदर बाबा ने बताया, यह निशान प्राचीन बुराई के प्रतीक हैं। इनका मतलब है कि यहाँ एक बहुत बड़ी शक्ति छिपी हुई है। गुफा के अंदर का आतंक। गुफा के अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। अर्जुन ने एक मशाल जलाई और आगे बढ़ा। वहां की दीवारों पर लाल रंग के अजीब चित्र बने थे जो किसी अनजानी कहानी को बयां कर रहे थे। जैसे ही वे गुफा के भीतर और गहराई में गए, उन्हें वहां से एक गहरी भयानक आवाज सुनाई दी। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। लौट जाओ वरना तुम्हारा अंत सुनिश्चित है। अर्जुन ने कहा, हम यहाँ बुराई को खत्म करने आए हैं। चाहे जो भी हो, हम रुकेंगे नहीं। आंख का प्रकोप। अचानक गुफा के बीच में एक विशाल लाल आंख प्रकट हुई। वह आंख इतनी चमकदार थी कि पूरा गुफा प्रकाश से भर गया। वहां की जमीन कांपने लगी और दीवारें दरकने लगीं। आंख ने वीरा की ओर देखा और कहा, तुम अयारा की ताकत को छू चुकी हो। अब तुम मेरी शक्ति का हिस्सा बनोगी। वीरा ने जोर से कहा,
मैं किसी बुराई का हिस्सा नहीं बनूंगी। मैं तुम्हें खत्म करके ही जाऊंगी। अर्जुन और वीरा की तैयारी। दामोदर बाबा ने तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू किया। उन्होंने अर्जुन को कहा, इस आंख को रोकने के लिए हमें पवित्र जल का उपयोग करना होगा। यह आंख केवल डर और लालच से ताकत लेती है। अगर हम इसे शुद्ध कर दें तो यह कमजोर हो जाएगी। वीरा ने अपनी माला को कसकर पकड़ा और आंख की ओर देखा। मैं तुम्हारा अंत करने के लिए तैयार हूं। तुम हमें नहीं डरा सकती, उसने कहा। अगले भाग में गुफा में छिपे रहस्य का खुलासा। लाल आंख की असली शक्ति क्या है? वीरा की नई क्षमता का उदय। क्या गांव पर एक और बड़ा खतरा मंडरा रहा है? कहानी जारी रहेगी।